हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मैं शंकर कुमार आप सबों के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जो बहुत ही रोचक, मजेदार और शानदार होने वाला है। कृपया इस वीडियो को देखना नहीं भूले और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर बराबर होगा? पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है? चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि इसका व्यास कम है? तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। यह अक्षांश कहते किसको है? जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। ऊपर क्या होता है? ऊपर इसको पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल ध्रुव। नीचे इसको भी पोल कहते हैं, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम अक्षांश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। दोनों ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। बीच में सेंटर होता है, केंद्र होता है। केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का भार केंद्र पर या केंद्र में 0 होगा। ध्रुव पर किसी व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जी का मान सबसे ज्यादा होता है। अब आप ही बताइए, भार निकालने का सूत्र क्या होता है? m गुने जी। अब जहां जी का मान सबसे ज्यादा होगा वहां क्या होगा? भार भी ज्यादा होगा। जहां जी का मान सबसे ज्यादा होगा वहां भार भी ज्यादा होगा। जी का मान जहां 0 होगा वहां भार 0 होगा। अर्थात केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 और ध्रुव पर किसी वस्तु या व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा। ये किस पे निर्भर किया? अक्षांश पे निर्भर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1/6। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 होगा। अब आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। आप तो भार पढ़ के गए हैं, आपको ऐसे पूछेगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर किसी वस्तु के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? चेंज भार होता है। चेंज भार होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा पर द्रव्यमान और पृथ्वी पर द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। भार चेंज होता है, भार 1/6 होगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात आंसर आपको 1 गुना देगा, तो 1 गुना में टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 12 गुनी 1 मतलब 12, दोनों क्या है? बराबर है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए पटना के गोल घर चढ़ाते हैं, आपको घुमाते हैं गोल घर। देखिए ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर कोई लड़का खड़ा है, मान लेते हैं। ये है पटना का गोल घर, ठीक है। यहां से क्या किया? बाय रूट रास्ते से सीढ़ी से पहुंच गया, गोल घर पे जाके बैठ गया। अब गोल घर पे बैठ गया तो इसका क्या परिवर्तन हुआ? स्थिति में परिवर्तन हुआ। जो नीचे था वो ऊपर चला गया। जब स्थिति में परिवर्तन हुआ, कोई भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इस लड़के में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी। अब आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र mgh। m मतलब मास द्रव्यमान जिसे kg से सूचित करते हैं, g ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सूचित करते हैं क्योंकि ये त्वरण होता है और त्वरण का मात्रक भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये h हाइट जिसे मीटर में हम व्यक्त करते हैं। चलिए अब स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा। कोई कमानीदार घड़ी है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? तो याद रखिएगा कमानीदार घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसी में एक और ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा गति से उत्पन्न ऊर्जा को, गति से उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति से उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो लाइक बटन को ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गतिज ऊर्जा मतलब गति से उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m मतलब मास द्रव्यमान, v मतलब वेलोसिटी वेग। अब वेग आ गया, वेग तो कुछ बता देते हैं वेग के बारे में। याद रखिएगा वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग निकालने का सूत्र क्या होता है? कैसे वेग निकाला जाता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अब पूछेगा वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन में हम डालेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर, विस्थापन और दूरी में अंतर, उसको देख लीजिएगा। आपको विस्थापन और दूरी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब है। इसे आप बहुत कुछ, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन सीखिएगा, अनेक क्वेश्चन को का उत्तर दे पाइएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्या है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन में भी दे दिया है, चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन, ऊर्जा, शक्ति, बल, दाब। क्या क्या होता है, कैसे कार्य? पहले एक चीज, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हम आपको बताते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति निकालने का सूत्र क्या होता है? कैसे हम शक्ति निकालते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य बटा समय, मतलब इंग्लिश में वर्क अपॉन टाइम। अब पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। इससे यदि हम मात्रक निकालेंगे कि इससे कैसे मात्रक निकाला जाता है, इससे भी मात्रक निकाल के रखिएगा। जैसे निकालने सीख जाइए। कार्य वर्क, वर्क का मात्रक जूल, वर्क का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकेंड, अर्थात जूल पर सेकेंड, अर्थात जूल पर सेकेंड। मतलब इसको इंग्लिश में यदि हम व्यक्त करेंगे तो जे बटा सेकेंड। अब इसमें ऑप्शन ऐसे भी दे देगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन इनमें से कोई नहीं। हड़बड़ा के वाट टिक करके मत निकल जाइएगा। ये क्या होगा? दोनों होगा। क्या होगा?
दोनों होगा। हड़बड़ा के कुछ भी कीजिएगा गलत हो जाएगा। अब इसी में एक ऑप्शन और है, क्या? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब इसमें एक ऑप्शन है बल। क्या है? बल। बल हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो बल मतलब फोर्स। बल मतलब फोर्स। अब फोर्स कैसे ज्ञात करते हैं? फोर्स कैसे निकालते हैं? तो फोर्स बराबर होता है m गुनी ये, अर्थात m मतलब मास द्रव्यमान, ये मतलब एक्सीलरेशन त्वरण। अब इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? मात्रक से क्वेश्चन 1 या 2 आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मात्रक मतलब m मास kg, एक्सीलरेशन त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात पूछेगा बल का मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और मात्रक होता है इसका, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसे हम n से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हम किसी वस्तु को, जैसे ये बोर्ड है, इसको हम धक्का लगा रहे हैं, क्या यहां बल लग रहा है? यस, बल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है? राशि x क्या है? मतलब तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो वह राशि क्या है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? अर्थात जो हम ध्वनि अभी बोले और वही ध्वनि को रिपीट होकर मेरे कानों तक जो पहुंचती है, ठीक है, उस ध्वनि और जो हम बोले थे वो दोनों के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए ताकि वह प्रतिध्वनि हमको स्पष्ट सुनाई दे? तो इसका आंसर होगा 1/15 सेकेंड। इतना का समय अंतराल होना चाहिए। जो ध्वनि हम बोलते हैं और जो प्रतिध्वनि निकलेगा, मतलब रिपीट होगा, उसके बीच का समय अंतराल 1/15 सेकेंड होना चाहिए। तभी वह ध्वनि को हम स्पष्ट सुन पाएंगे, अन्यथा स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में कौन अनिश्चित होता है? ऑप्शन दिया है घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको पूछा किसके बारे में? द्रव के बारे में। किसके बारे में पूछा है? द्रव के बारे में। तो याद रखिएगा, द्रव्य का घनत्व निश्चित होता है, द्रव्य का घनत्व निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि द्रव्य को जिस बर्तन में आप डालिएगा उसी बर्तन का आकार ले लेता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है मतलब जब वाष्प बन के हमारा शरीर से वाष्प बन के जब पसीना निकलता है और वह वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उससे हमको क्या उत्पन्न होती है? हमको क्या मिलता है? तो उससे हमको ठंडक मिलता है। क्या मिलता है? ठंडक मिलता है। और यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन। कोई भी गर्म करने पर गैस को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? या ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, अब बर्तन में ठंडा पानी है, ठीक है, ठंडा पानी है, ये क्या होगा?
इसका आयतन यही है। गैस गैस तो इसमें फिर कुछ है ही नहीं, पानी में कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे, नीचे से ज्वाला लगाएंगे, आग लगाएंगे, नीचे से क्या लगाएंगे, आग लगाएंगे, तो ये पानी जो है, ये पानी गर्म हो जाएगा और ये गैस क्या हो जाएगा, ऊपर तक उठ जाएगा। जब ऊपर तक उठ जाएगा, इसका मतलब आयतन घटा या बढ़ा, तो याद रखिएगा गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल को, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा आयतन को घेर लेता है, और ज्यादा आयतन को घेरता है तो इसलिए आयतन बढ़ गया। चलिए आज का वीडियो, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।